ये आकाशवाणी का कलबुर्गी केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा मासिक हिंदी कार्यक्रम नवरस। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के अवसर पर विशेष कार्यक्रम सफर आजादी का, जिसे प्रस्तुत करेगी मंगला उप्पिन जी। आज हम आजादी की जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, यह आजादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली। व्यापार के तौर पर भारत आए फिरंगियों ने शुरुआत में तो व्यापार करने लगे, फिर धीरे धीरे अपने बीच के मतभेदों को जानकर यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित करने का सपना देखने लगे। उनके इस सपने को हकीकत में बदलने देर नहीं लगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच सन 1757 में प्लासी में एक जंग चला। ये जंग अपने पूरे भारतवर्ष का तस्वीर ही बदल दिया। यहाँ से शुरू हुई अंग्रेजों की सियासत 14 अगस्त 1947 तक लगभग 200 साल तक चलता रहा और अंग्रेजी सियासत ने हम भारतवासियों को गुलामी की जंजीर में जकड़ दिया था। यहाँ तक कि हम अपने खेतों में जो बोना चाहेंगे वो नहीं बो सकते थे। जो अंग्रेज सरकार कहेगी वही उगाना पड़ता था और अपने खेतों के लिए जो लगान हम सरकार को देते थे, वे लगान भी अंग्रेज सियासत तय करती थी। यूं कहे तो उस समय हम भारतवासियों की दशा काफी गंभीर थी। जब उनके खिलाफ जंग लड़कर अंग्रेजों के मुट्ठी से अपने भारत को आजादी दिलाने में हमारे देश के सैकड़ों नेता अपनी जान की कुर्बानी दी है। उन नेताओं की कुर्बानी के बदौलत आज हम आजादी की इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं और इस आजादी को 15 अगस्त के दिन 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आइए इस अमृत महोत्सव के अवसर पर सफर आजादी का किस्सा सुनेंगे मंगला उप्पिन जी से। स्वातंत्र के अमृत महोत्सव के निमित्त हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इन्होंने कहा कि हर घर में तिरंगा होगा। इस मुहिम में हर एक नागरिक का सहयोग होगा। ऐसे आह्वान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन्होंने भी किया है और ऐसे भी कहा कि इस मुहिम के अंतर्गत देश भर में 20 कोटि तिरंगा लहराएगा। स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है और इस मौके पर सारे स्कूल, कॉलेज, कार्यालय बंद रहते हैं। यह एक ऐसा पर्व है जिसे पूरा देश एकजुट होकर मनाता है। भारत की आजादी को 15 अगस्त 2022 तक 75 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम में नाच गाने के साथ प्रवचन और प्रस्तावना पठन भी शामिल है। इस कार्यक्रम को 15 अगस्त 2023 तक चलाया जाएगा। बात तो उन दिनों की है जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। 17वीं शताब्दी में अंग्रेज हमारे देश में व्यापार करने के बहाने आए थे। जब मुगलों का शासन था, व्यापार के बहाने अंग्रेजों ने अपनी सैन्य की ताकत को बढ़ाया और हमारे देश के कई राजा महाराजों को धोखे से युद्ध में हराया और उन क्षेत्रों में 18वीं सदी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से अपना वर्चस्व जमाया। हमें अंग्रेजों की कूटनीति को समझने में देर लग गई, लेकिन तब तक हम उनके गुलाम बन चुके थे। धीरे धीरे उनके व्यवहार में हम शामिल हो गए और वे हम पर शासन करने लगे। अंग्रेजों ने हमें शारीरिक और मानसिक तौर से प्रताड़ित किया। इसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। उन्होंने भारतीय सेना को जबरदस्ती भर्ती किया। भारतीयों को अपने ही देश में कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया था। भारतीय केवल उनके दास मात्र बन के रह गए। इस ब्रिटिश हुकूमत से आजादी प्राप्त करने के लिए 1857 से लेकर 1947 तक कई आंदोलनें चले, जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए हम इस आजादी की घटनाओं को याद करें। सन 1857 का विद्रोह मेरठ में सैन्य कर्मियों के विरोध से शुरू हुआ था। यह बहुत जल्द कई राज्यों में फैल गया। ब्रिटिश शासन को सेना की ओर से गंभीर चुनौती मिली। यह जंग मंगल पांडे ने शुरू किया। बाद में इस लड़ाई में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह, तात्या टोपे, नाना साहेब जैसे अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़े। इस जंग से ब्रिटिश सरकार को एक वर्ष में ही दबाने में सफल हो गए। यह एक ऐसी निश्चित रूप से लोकप्रिय क्रांति थी जिसमें भारतीय जनसमूह, किसान और नागरिक सेवा शामिल थी। लोगों ने इसमें उत्साह से भाग लिया। इसे भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहा गया। बाद में 1885 में अंग्रेज अधिकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य मध्यम वर्गीय शिक्षित नागरिकों के विचारों को आगे लाना था।
सन 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। तब देश की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दी गई। 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज्य प्राप्ति की घोषणा की गई। तभी स्वदेशी आंदोलन भी शुरू हो गया। इसी समय मोहनदास करमचंद गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से अपने देश आ गए और वे खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के बल पर भारत को आजाद कराने में लग गए। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में लोग बैसाखी मनाने के लिए इकट्ठा हो गए थे। उसी दिन जालियनवाला बाग नरसंहार हुआ। यह नरसंहार आज तक के सबसे बड़े नरसंहार में से एक है। शांतिपूर्ण ढंग से बैसाखी मनाने आए लोगों के लिए वह दिन खूनी रविवार बन गया था। इस नरसंहार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी ब्रिटिश सरकार की मिली नाइटहुड उपाधि को त्याग दिया था और 1920 सितंबर से 1922 फरवरी के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया। इससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा मिली। जालियनवाला बाग, नरसंहार ऐसी अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी ने महसूस किया कि हमें ब्रिटिश से उचित न्याय मिलने की कोई आशा नहीं। इसी कारण गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र सहयोग को वापस लेने की योजना बनाकर आंदोलन चलाया। यह आंदोलन सफल रहा और इसका असर अंग्रेज हुकूमत पर पड़ा। यह अंग्रेज हुकूमत की जंजीरों को तोड़ने की कोशिश महत्वपूर्ण आंदोलन में से था। मौलाना महमूद अली और मौलाना शौकत अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन दक्षिण एशिया तक फैल गया। भारत में खिलाफत आंदोलन 1915 से 1924 तक चला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की देखरेख में हिंदुओं और मुसलमानों ने एकजुट होकर ब्रिटिश राज का विरोध किया। इस आंदोलन को उस समय और मजबूती मिल गई जब महात्मा गांधी ने उपनिषदवाद के खिलाफ असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन के साथ जोड़ दिया। इस तरह हिंदू मुस्लिम एक होकर मजबूती से खड़े हो गए। ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए प्रमुख जन आंदोलन में से एक था सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1929 में भारत को ब्रिटेन के इरादों पर शक होने लगा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में घोषणा कर दी थी कि उनका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। महात्मा गांधी ने इस मांग पर जोर देने के लिए 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा। इसका मकसद सरकार के साथ पूर्ण असहयोग करके ब्रिटिश सरकार को झुकाना था। ब्रिटिश के निरंकुश और भेदभावपूर्ण शासन के खिलाफ मानवता, भाईचारा, आपसी प्रेम और सर्वहारा शासन स्थापित करने के मकसद से 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। इसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी दी। उनके खिलाफ मुकदमा चला और 6 जून 1929 को दिल्ली की अदालत में उन्हें दोषी करार दिया गया। इस घटना के बाद लोगों ने क्रोधित होकर भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। इस आंदोलन की शुरुआत अगस्त 1942 में गांधी जी ने की और भारत छोड़कर जाने के लिए और अंग्रेजों को मजबूर करने के लिए नागरिक आंदोलन करो या मरो आरंभ करने का निर्णय लिया। इस आंदोलन से रेलवे स्टेशन, सरकारी भवन, दूरभाषा कार्यालय, अन्य संस्थान पर बहुत हिंसा शुरू हो गई। इसमें तोड़फोड़ और कई घटनाएं हुई और सरकार ने हिंसा की इन विधियों को गांधी जी को उत्तरदायी ठहराया और ऐसे कहा कि यह कांग्रेस की नीति का एक जानबूझकर किया गया कृत्य है। सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और आंदोलन को दबाने के लिए सेना को बुला लिया। इसी बीच सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार का गठन हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के कमांडर की हैसियत से भारत की अस्थायी सरकार बनाई। बहुत जल्द से इसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली और आयरलैंड ने मान्यता दी थी। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि अंग्रेजों के मजबूत शासन को केवल सशस्त्र विद्रोह के जरिए ही चुनौती दी जा सकती है। देश को अंग्रेज तो छोड़ के चले गए और हम आजाद भी हो गए। देश का बंटवारा हुआ। 14 अगस्त को पाकिस्तान का और 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। आजादी और बंटवारे के बाद हम हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस अपने वीर जवानों को याद करके मनाते हैं। अमर जवानों की कोई निश्चित गणना नहीं है क्योंकि इसमें बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी शामिल थे। पूरा देश एकजुट था, तब जाकर ये सपना सफल हुआ। हाँ, कुछ प्रमुख देशभक्त भी ऐसे थे जिन्हें हम भुला नहीं सकते, जैसे कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जिन्हें फांसी हो गई, और बाल गंगाधर तिलक,
लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस और महिलाएं भी इस काम में पीछे नहीं थी, जैसे कि एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी। स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है और हर वर्ष इस कार्यक्रम को मुख्य अतिथि किसी अन्य देश से बुलाए जाते हैं। इस मौके पर सारे स्कूल, कॉलेज और कार्यालय सब बंद रहते और यह एक ऐसा पर्व है जिसे पूरा देश एकजुट होकर मनाता है। भारत की आजादी को 15 अगस्त 2022 तक 75 वर्ष पूर्ण होने जा रहे। आजादी के अमृत महोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रम में नाच गाने के साथ प्रवचन और प्रस्तावना पठन भी शामिल है। इस कार्यक्रम को 15 अगस्त 2023 तक चलाया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस पद यात्रा का नाम फ्रीडम मार्च होगा। फ्रीडम मार्च में 80 लोगों के नाम शामिल किए गए हैं जो गांधी जी की दांडी यात्रा से प्रेरित है। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की, उसमें उनके साथ 80 लोगों ने ही भाग लिया था। आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन के माध्यम से लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने की इच्छा मोदी सरकार के मन में है। इसके लिए साबरमती आश्रम के पास मगन विकास है, वहाँ एक चरखा रखा गया और ये चरखा सामान्य चरखा नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति लोकल व्यापारी और कंपनी का माल खरीदेगा और उसकी तस्वीर को लोकल फॉर वोकल का टैग लगाकर सोशल मीडिया पर डालेगा तो उसके बाद ही ये चरखा घूमेगा। अमृत महोत्सव के लिए तेलंगाना सरकार ने 25 करोड़ का बजट को हरी झंडी दिखा दी है, जिसके तहत अमृत महोत्सव के चित्र महत्वपूर्ण तेलंगाना के क्षेत्रों में मनाया जाएगा और तिरंगा झंडा लहराया जाएगा। वही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार के अनुसार 75 सप्ताह तक स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। आइए हम सब मिलकर उन जवानों को याद करें जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते लड़कर अपनी जान की कुर्बानी दी और अपने देश को आजादी दिला दी। उन वीर जवानों के लिए हमारी आंखों में आंसू तो जरूर आएंगे और उनकी कुर्बानी के लिए दिल भर आएगा। हम कभी उन्हें भुला नहीं सकते। अब तक आप स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के अवसर पर सफर आजादी का विशेष कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रस्तुतकर्ता थे मंगला उप्पिन। निर्माण सहयोग गोविंदराव एन राठौर। निर्माता डॉक्टर सदानंद पेरला। यहीं पर हमारा ये मासिक हिंदी कार्यक्रम समाप्त होता है। अब आपके रेडियो दोस्त गोविंदराव एन राठौर को अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि।